गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड इट्स इम्पैक्ट्स। देखिए, एडवर्टाइजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ड्राइंग पब्लिक अटेंशन टू पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया। मतलब मीडिया के अलग अलग तरीकों से, या एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारा ध्यान सेवाओं पर और चीज़ों पर जाता है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो उसके अंदर कोई शो देख रहे हैं तो शो के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं बीच में, जिसमें कभी कोई टीवी जैसे सैमसंग की कोई टीवी है या आईफोन है, उनको बेचा जाना बताता है, उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए नोटिस। एडवर्टाइजमेंट एक नोटिस के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर और फिल्म के फॉर्म में हो सकता है। टेलिंग पीपल अबाउट ए प्रोडक्ट, ताकि पीपल उस प्रोडक्ट के बारे में बता सके। जॉब फॉर सर्विसेज, या अगर सेवाओं में किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो वो भी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन ही होता है। दे ड्रॉ आर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। दे ड्रॉ आर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, वे हमारे प्रोडक्ट्स पर दे ड्रॉ आर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, वे अलग अलग प्रोडक्ट्स पर हमारे अटेंशन को देने की का काम करते हैं। एंड डिस्क्राइब देम, और उन्हें डिस्क्राइब करते हैं पॉजिटिवली तरीके से, ताकि हम उस चीज़ को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हों। इन फैक्ट प्रोमोटिंग सेल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। वास्तव में सेल्स को प्रमोट करना एक मैन्युफैक्चरर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है। सो ही शी अडॉप्ट्स वेरियस मेथड्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टू बाय मोर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। इस वजह से वह क्या करता है कि बहुत ज़्यादा से अधिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, ताकि कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, ठीक है, और वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। इट स्टैब्लिशेज ए रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर। इसकी वजह से एक कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप पनपता है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग टाइप्स देखिए। एडवर्टाइजिंग कैन बी वेरी सिंपल एंड लोकलाइज्ड एज इन द केस ऑफ ए न्यूली ओपनड पार्लर और स्वीट शॉप इन द नेबरहुड। विज्ञापन बहुत सरल और स्थानीय हो सकता है, जैसा कि पड़ोस में एक नए खुले पार्लर या मिठाई की दुकान के मामले में हो। मतलब विज्ञापन जो होता है वो क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पड़ोस में कोई पार्लर की दुकान या मिठाई की दुकान खुली हुई है, तो उसका विज्ञापन कैसे किया जा सकता है? या तो अखबारों के अंदर पैम्पलेट लगाकर, ठीक है, या उसके बारे में बात कर, ठीक है, या लोकल चैनल में उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके। It can also be very complex, including twisting probe and multimedia campaigns as in the case of a product launched by a multinational company। यह बहुत ही जटिल हो सकता है जिसमें मल्टीमीडिया शामिल है, जैसा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का मामला हो सकता है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम साथ में ही दो बात कर रहे हैं। हम पहली बात तो ये कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सिंपल हो सकता है। अगर हमारे पास में कोई पार्लर या स्वीट शॉप खुली हुई है तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाना है। लेकिन अगर मान लो कोई मल्टीनेशनल जो कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, लॉन्च ऑफ ए न्यू रेंज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय माइक्रोमैक्स, नोकिया, सैमसंग, स्पाइस और सोनी इरिक्सन। अगर ये कंपनी अपने नए मोबाइल्स को बनाती है तो इनका एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जटिल हो सकता है, क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स ऑडियंस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग होती है। फॉर इंस्टेंस एन एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन शुड फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस सो दैट इज नॉट फिजिकली और मॉरली डेट्रीमेंटल वाइल इट कैन बी मोर लिबरल इफ एम्ड एट एडल्ट्स। उदाहरण के लिए, बच्चों को टारगेट या लक्षित करने वाले एक विज्ञापन को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट या जो विज्ञापन बच्चों के लिए है, तो क्या करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट वालों को, जब एडवर्टाइजमेंट वाले जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो बच्चों के लिए बना है, तो एडवर्टाइजमेंट वालों को उसका एडवर्टाइज करने से पहले वहाँ पर हर एक ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसमें किसी तरीके से फिजिकली या मॉरली रूप से यह हानिकारक तो नहीं है, ठीक है।
जबकि वयस्कों या एडल्ट्स के उद्देश्य से यह अधिक उदार हो सकता है। हाउएवर एडवर्टाइजिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जबकि एडवर्टाइजिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। कमर्शियल फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। सोशल ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल एडवर्टाइजमेंट होती है सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल कॉजेज, वेलफेयर प्रोग्राम और सोशल कॉजेज के लिए सोशल एडवर्टाइजमेंट होती है। एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, मोस्टली एडवर्टाइजिंग इज आइडेंटिफाइड विद कॉमर्स. It is used to pursue the buyers to purchase the goods offered by a particular trading company. अधिकतर विज्ञापनों की पहचान वाणिज्य से की जाती है। इसका उपयोग खरीदारों को किसी विशेष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पेश किए गए सामान की खरीद के लिए मनाने के लिए किया जाता है। Today, practically all the main media like print media, television, radio, cinema and outdoors are available in India and are being used by the advertisers to reach their target consumers. आज प्रैक्टिकली रूप से जो मेन मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वे प्रिंट मीडिया में आ जाती है वो सब चीज़ें, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा और आउटडोर्स। ये सब क्या करती है कि ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट करती है कि जो चीज़ें अपने कंज्यूमर को मिल सके। द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न इज़ ट्रिमेंडियस ऑन मासेस। ठीक है, टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट है वो जनता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। इन 1993 70% ऑफ अर्बन एंड 11% ऑफ रूरल पॉपुलेशन वॉच्ड टीवी। 1993 में शहरी क्षेत्रों के 74% और ग्रामीण क्षेत्रों के 11% व्यक्ति टीवी देखा करते थे। दिस फिगर हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड बाय नाउ। अब ये जो परसेंटेज है वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। द इंट्रोडक्शन ऑफ केबल चैनल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द व्यूअरशिप। केबल चैनल्स की शुरुआत से दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है। मतलब केबल चैनल्स हुए हैं तो केबल चैनल्स से हम टीवी देखते हैं, टीवी में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बताया जाता है कि हमें उनको खरीदने की क्या होती है, लालसा होती है। तो हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही किसी प्रोडक्ट को जान पाते हैं और उन्हें हम क्या कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।